नमस्कार, जंगली मेडिसिन में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसी वनस्पति जो दिव्य औषधीय गुण रखती है। ये ऐसी ऐसी समस्याओं को दूर कर सकती है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। इसके तांत्रिक प्रयोग भी किए जाते हैं और इसके धार्मिक प्रयोग भी किए जाते हैं। तो ऐसी दिव्य वनस्पति की जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं आपको इस वनस्पति की पहचान करा देता हूँ। यह वनस्पति जंगलों में और जहाँ पर भी झाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर अपने आप ही उग आती है और वर्षा काल में ये उत्पन्न होती है। हालांकि ये अब बहुत ही कम दिखाई देती है और आप इसको अपने घरों में गमले में भी लगाकर रख सकते हैं। इसके पत्ते इस तरह के होते हैं जो इमली के पत्तों की तरह दिखते हैं। यदि आप इन पत्तों को खाते हैं तो आपको इनका स्वाद मीठा लगेगा। इसकी जड़ भी मीठे स्वाद वाली होती है जिसकी तुलना मुलहटी से की जाती है और कई जगह इसको मुलहटी के रूप में भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। इस पर इस तरह के बीज लगते हैं और इसकी 3 से 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह लाल गुंजा है, एक सफेद रंग की आती है और एक पीले आते हैं और एक काले रंग के बीज भी आते हैं। इसको रत्ती भी कहा जाता है। गुजराती में इसको रत्ती, घुंगची, चिरमिटा आदि नाम से जानते हैं। बंगाली में कुंच नाम से जानते हैं। गुजराती में चिरोटी बोलते हैं और इसका जो वनस्पतिक नाम है वह है एबस प्रिकेटोरियस। तो आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि आप इस वनस्पति को क्या नाम से जानते हैं और यदि कोई प्रयोग जानते हैं तो वह भी आप बता सकते हैं। पहले के समय में छोटी चीजों को नापने के लिए, जैसे कि सोना चांदी या कोई बहुमूल्य रत्नों को नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। यह सबसे छोटी इकाई होती थी जिसको रत्ती कहा जाता था। आपने सुना भी होगा कि आपको एक रत्ती भी नहीं दूंगा या एक रत्ती, 2 रत्ती, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। आयुर्वेद के अनुसार यह बहुत ही गुणकारी होती है और तांत्रिक प्रयोग भी इसके बहुत सारे किए जाते हैं, लेकिन तांत्रिक प्रयोग हमारा विषय नहीं है। हम आपको इसके आयुर्वेदिक गुण और प्रयोग बताने वाले हैं। आयुर्वेद के मत अनुसार इसके जो बीज होते हैं वह कफ वात शामक होते हैं, वीरवर्धक, कुष्ठघन, व्रणरोपक, गर्भ निरोधक, गंजेपन को दूर करने वाले, उत्तेजक तथा ज्वार शामक होते हैं। इसके बीज बहुत ही जहरीले माने जाते हैं और जो उपविष औषधियां हैं उसमें इसकी गणना की गई है। इसके बीजों को शोधन करने के लिए कंजी या नींबू के रस में या फिर गोदूग्ध में दोला यंत्र द्वारा स्वेदन करने से इसकी शुद्धि हो जाती है। यदि कांजी या नींबू के रस में इसको शुद्ध करना हो तो बीजों को दोहरे कपड़े में बांधकर 1 पहर तक स्वेदन करें। चलिए अब इसके औषधीय प्रयोग जानते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि गुंजा 4 प्रकार की देखी जाती है, लेकिन सभी के औषधीय गुण लगभग समान ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लाल वाली का उपयोग औषधीय प्रयोग में ज्यादा करते हैं और श्वेत वाली का भी कहीं कहीं पर प्रयोग बताया गया है। यदि आपको ये गुंजा का पौधा नहीं मिलता है तो आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन पर यह मिल जाती है। कच्ची फलियां इस तरह की होती हैं और इसकी बेल बिल्कुल ही पतली होती है। तो इसका पहला प्रयोग है बालों के लिए। गुंजा का तेल बनाया जाता है जो बालों की सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकता है। यह गंजापन भी ठीक कर सकता है। इसको बनाना थोड़ा कठिन है लेकिन फिर भी हम आपको इसकी विधि बता देते हैं। इसके बीजों का महीन चूर्ण 5 तोला लेना है। उसमें भंगरे की रस की भावना 7 बार देना है। उसके साथ छोटी इलायची, जटामासी, कपूर काचरी, कूट, देवदारू का चूर्ण 5-5 तोला पानी के साथ पीसकर कल्क बना लें। उसके बाद पीतल की कलाईदार कढ़ाई में 5 सेर पानी, 1 सेर काली तिल्ली का तेल और उक्त कल को डालकर मंद आंच पर पकाएं और तेल को सिद्ध कर लें। यानी कि सिर्फ तेल शेष रह जाए तो उतार कर छान लें। इस तेल को सिर पर लगाने से नए बाल पैदा होते हैं, गंजापन दूर हो जाता है और इस तेल को लगातार लगाने से बाल खूब लंबे होने लगते हैं। यह उपाय आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखा है जिसका हमने आपको बनाने का तरीका बता दिया। इसका एक प्रयोग और कर सकते हैं। गुंजा के बीजों के चूर्ण के साथ हाथी दांत की राख यानी कि भस्म और रसाजन मिलाकर पानी मिलाकर पीस लें और पतला सा लेप तैयार करके सिर पर लगा दें। जहाँ पर बाल उड़ गए हैं तो वहाँ पर बाल आने लगते हैं। कहा जाता है कि इस लेप को और कहीं पर नहीं लगाना चाहिए वरना वहां पर भी बाल आने लगते हैं। दांत, खाज, खुजली और मुहासे तथा चेहरों की झाइयों से परेशान हैं तो गुंजा का तेल बना सकते हैं। गुंजा को पानी के साथ पीसकर पेस्ट बनाएं और उसमें भृंगराज के पत्तों का रस, तिल्ली का तेल मिलाकर खूब पकाएं और इस तेल को लगाने से दांत, खाज, खुजली ठीक होते हैं। बालों के लिए इसका एक और प्रयोग बहुत ही आसान है, वह तो आप कर ही सकते हैं। गुंजा के बीजों को लेकर उसका पाउडर बना लें और उसको तिल्ली के तेल में मिलाकर पकाएं। उसके बाद उस तेल को एलोपेशिया, बालों के झड़ने की समस्या हो या गंजापन आ गया हो वहाँ पे लगाते हैं तो फायदा मिलता है।
माइग्रेन की समस्या है, सिर दर्द, सर्दी जुकाम में इसके पत्तों की चाय बनाकर या फिर काढ़ा बनाकर पीते हैं तो लाभ मिलता है। जिन व्यक्तियों को जोड़ों में दर्द बना रहता है या फिर सूजन आ गई है तो इसके पत्तों को पीस कर वहाँ पर लेप कर देते हैं तो उससे आराम मिलता है। या फिर इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर खूब उबालें और फिर उस काढ़े को गरम गरम ही लगाते हैं या सिकाई करते हैं तो उससे भी आराम मिलता है। मधुमेह के रोगियों के लिए भी यह बहुत ही फायदेमंद है। इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर यदि मधुमेह के रोगियों को पिलाया जाए तो उससे मधुमेह नॉर्मल होने लगता है। ठंडे प्रदेशों में लोग ठंड से बचने के लिए इसकी पत्तियों की चाय बनाकर पीते हैं। यदि आप भी इसका कोई प्रयोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में।